तो आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इसमें कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म कैसे और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु बने, कैसे वो आपस में रिलेशन में है या कैसे उनकी ब्रांचिंग है, कैसे समय के साथ उनमें नए नए वेरिएशन आए, नए जीव जंतु बनते गए। तो आप ये फोटोग्राफ देख रहे होंगे, इसी को मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत अच्छा है, समझने लायक है। ध्यान से देखिए और समझिए कि हम इंसान, जीव जंतु, बाकी जीव, पेड़ पौधे कैसे कैसे सिंपल से लेके आज के टाइम तक एडवांस वर्जन बनते गए और कितनी डाइवर्सिटी है हमारे जीव जगत में, जंतु जगत में। जो हमारा ये वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें कितनी वेरिएशन है, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाखों साल से इवॉल्व कर रहे हैं। दिन पर दिन नए ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ विकास हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो चलो हम स्टार्ट से चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, और बड़ा कर लें। सबसे पहले यहाँ लिखा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई? आर्किया जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, वाटर में रहने वाले जीव, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, ये चीजें अर्थ के जो प्रिमिटिव अर्थ था, जब सी बना, समुंदर बना, पानी का सागर बना, उस पानी में ये सारे जीव उत्पन्न हुए, पैदा हुए। नेचर की वजह से, गॉड की वजह से, आप जिस भी चीज में बिलीव करते हैं समझ सकते हैं, भगवान ने बनाया या नेचर ने बनाया, कभी जिसका जैसा विश्वास है समझ सकते हैं। लेकिन हम जूलॉजी या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम तो इसको अपने तर्क के हिसाब से, अपने एविडेंसेस के हिसाब से इसको समझते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इन द सिंपलर फॉर्म कह सकते हैं कि सबसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। उससे भी पहले पहले सेल के जो कंपोनेंट्स है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपलर माइक्रो से मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी में, डीएनए, आरएनए, वो स्टार्टिंग में सिंथेसाइज हुए बाय द नेचुरल कंडीशंस अवेलेबल एट द प्रिमिटिव अर्थ। उसके बाद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो इसको ट्रेस करते हैं, एक एक लाइन जो है, कैसे कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, या साइंस के स्टूडेंट जो खास करके लाइफ साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। चलिए और इसको आगे थोड़ा सा जूम करके इसको ट्रेस करते हैं एक एक करके। से देखिए कि आर्किया बना, या उसी टाइम यू बैक्टीरिया में स्पाइरोकीट्स ऑर्गेनिज्म के नाम है, ये बने। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, बने। और समय के साथ यूकैरियोटा में वेरिएशंस आई। यूग्लिना है, इधर क्लेमाइडो क्रोमेवियोलेट्स जो है वो आगे बने। तो ये जो है, ये जो रूट आगे जा रही है, ब्रांचिंग जा रही है, ये सारी प्लांट से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। तो पहले हम प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्लांट्स में सी वीड्स बने, जो समुद्र में रहने वाले खरपतवार हम कह सकते हैं, जिसमें रेड एल्गी है, देख सकते हैं इसके कितने अच्छे से रेड एल्गी, जिसका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है डिल्सिया, डिल्सी। और इसी तरह से और है कैलिफेरिस। तो ये रेड सी वीड्स हैं,
सी में और आगे देखते हैं तो सी में ही सी लेट्यूस है, इसको अपन जो समुद्री पालक भी कह सकते हैं एक तरह से, बिया है समुद्र में बने ये। इसके साथ साथ और आगे चलते हैं तो लैंड प्लांट आगे समुद्र से बाहर, और इधर एक स्टोन भी जो कैरा भी बोलते हैं या चारा भी बोलते हैं लोग, तो स्टोन वाट है। तो लैंड प्लांट आगे जो लैंड पे उगने गए, पहले तो सारी ये सारी चीजें, सारे ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स है, ये सी में होते थे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो लैंड प्लांट्स, जो प्लांट्स है लैंड पे उगने लगे, जिसमें मार्केंशिया है ये, मे भी आपने किसी ने देखा हो, या नहीं भी देखा हो तो ढूंढने की कोशिश करिए, वीडियो के माध्यम से पहचानने की कोशिश करिएगा कि मार्केंशिया जिसको लिवर वर्ट भी बोलते हैं। इसी तरीके से मॉसेज हैं जिसको ब्रायम भी बोलते हैं, तो मॉसेज ऐसे दिखते हैं जो कि प्रिमिटिव प्लांट भी कह सकते हैं, शुरुआती जो लैंड प्लांट है ये सारे। तो समय के साथ फर्न भी आ गए जिसको टेरिडियम भी बोलते हैं। सीड, उसके बाद ये विदाउट सीड वाले थे, अब सीड वाले प्लांट आ गए जिनमें पाइनस जो स्कॉट पाइन है, आगे जिंको है, ये सीड प्लांट्स थे सारे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक वेलविचिया, ये सारे लैंड प्लांट है। और उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर बनने लगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए निम्फिया, वाटर लिली जिसको कमल ही बोलते हैं, निलम्बो कमल, लोटस, तो ऐसे भी कुछ प्लांट आ गए। इधर बे लुरेल है, लॉरस प्लांट का नाम है। तो साथ में साथ ओट्स, एविनिया जो हम जौ बोलते हैं, खाते हैं, पुराने समय में भी लोग खाते थे, जब बार्ले, जौ, उसी तरीके से ओट थे। अब आगे मोनोकॉट, डाइकॉट या यू डाइकॉट, ऐसे प्लांट्स बाइफरकेट करके डिफरेंट टाइप के प्लांट में और वेरिएशन आ गई, और प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, नई नई कह लीजिए कि स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए प्लांट ने। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि ऑर्किड, लिली है ना, लिलियम, तो ये सारे प्लांट्स मोनोकॉट हो गए। इसी तरह से आगे देखिए इधर है राइट साइड में मैग्नोलिया फ्लावर है ये। और आगे चलते हैं यू डाइकॉट, जो ट्रू डाइकॉट, डाइकॉटमस सीड होती है। टोमेटो जो हमारी जो सोलेनम फैमिली है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम जो जो कैसे वेजिटेबल की फैमिली है जिसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स वो समय के साथ उग गए, बन गए, नेचर ने डेवलप कर लिए, ग्रो कर गए समय के साथ। फिर कॉमन ओक प्लांट जो है, क्वेरकस, और समय के साथ फिर और कैरेट्स, रोज, रोजा साइंटिफिक नेम है, और हेम्प, जूट, कैनबिस, भंग जिसको बोलते हैं, जो शंकर भगवान को, शिव जी को लोग पूजा के रूप में चढ़ाते भी हैं, पूजा करते हैं, तो हेम्प, कैनबिस। लोग नशा भी करते हैं, भंग पीते भी हैं, जैसे टोबैको जैसे नशीला होता है। इसी तरीके से सनफ्लावर, जो सनफ्लावर ऑयल जो यूज करते हैं, तो ये सारे प्लांट्स की कैटेगरीज है जो समय के साथ इवॉल्व हुए, तो एडवांस होते गए। देखिए स्टार्टिंग में जो प्लांट थे बड़े ही सिंपल थे, लैंड प्लांट से भी पहले समुद्र में हुआ करते थे, उसके बाद से एडवांस हो गए। तो ये थी ब्रांच जो कि प्लांट से रिलेटेड थी। अब हम एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपली आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा कहीं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, जो जैसे फंजाई, फंगस, जैसे ये यहाँ पे देखिए फंगस है, फंजाई है ये, फ्लाई एगारिकी, अमेंसिया या बे बोलेटियस, ये फंगस है, फंजाई है। सॉरी, जैसे जो हम एक फंजाई है जो हम खाते भी हैं, जिसको मशरूम बोलते हैं, वेजिटेबल के रूप में हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो फंजाई के साथ साथ और एडवांसमेंट देखिए यहाँ पे, जैसे इसकी एक ब्रांच निकल रही है एनिमल्स की, तो वो एनिमल में स्पॉन्जेस आ गए। स्पॉन्ज में देखिए जैसे कि यहाँ पे नाम है ऑस्कैरेला, सॉरी, तो स्पॉन्ज है। और इसमें स्पॉन्जेस के बाद और आगे बढ़ते हैं तो नाइडेरियंस आ गए, नाइडेरियंस एनिमल्स हैं सारे,
तो एनिमल में भी मतलब ये सिंपल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, या प्रोटोजोन है, या कह सकते हैं कि सिंपल, एक तरह से कह सकते हैं कि यूकेरियोटा तो है ही है, लेकिन साथ में ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहते हैं। कोरल्स हो गए, सी एनिमोन हो गया, ये एक्चुअल ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखते हैं, होते हैं। तो इनके अगर जो लोग बायोलॉजी या लैब में देखा होगा, कई लोगों ने स्पेसिमेन पड़े होते हैं ऐसे, जैसे वाटर लिली है, जेली लिली सॉरी, या जेली वाटर जेली या जेली फिश, तो जिसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। ये बड़ी खतरनाक भी होती है, स्टिंग होती है इनके अंदर। तो जितने भी हैं इसमें स्टिंग जो जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होती हैं। तो नाइडेरियंस, और आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें प्रोटोस्टोम्स हो गए, ड्यूट्रोस्टोम्स हो गए, एज पर द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री प्रिमिटिव ब्लास्टोपोरेनस, और माउथ, जिसमें जैसे स्टोमा माउथ की डेवलप हुआ, या किसी में जो है प्रिमिटिव जो पोर थी वो माउथ में डेवलप हुई, कईयों में एनस के रूप में डेवलप हुई। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो प्रोटोस्टोम के बारे में हम देखते हैं कि प्रोटोस्टोम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसमें आ गया डाइसोन, इसी तरह से आइफोट्रोकोजोन्स। तो इसमें जैसे आ गए ये मॉस एनिमल, जैसे बुगलिया आ गया, जैसे कैसे दिखते हैं झाड़ के जैसे। फ्लैट वॉर्म आ गए, जिसमें सूडोसिरस आ गए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे रेडियोलियटाइस, रूडिस्ट, या यहाँ पे देखिए बाइवेल्विया है आगे। मोलस्क वगैरह आगे सारे वाटर में रहते हैं, जैसे जमीन पे भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली वाटर में मेराइन होते हैं, समुद्र में या फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो बाइवेल्विया आगे आगे, जिसमें 2 वेल्व होते हैं। तो मिटलस जैसे हो गया, या पर्ल ऑयस्टर जो करते हैं कुछ ऐसे के दिखते हैं, इसको सीपियाँ भी बोलते हैं, सीपी, या जिसमें गोंगे वगैरह जैसे जो पंडित जी को आप लोगों ने देखा होगा बजाते हैं जब भी पूजा पाठ होती है। तो मोलस्का है, ऑर्गेनिज्म की शेल है वो। तो ये सारे शेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसी तरह से आगे देख सकते हैं सिफेलोपोड्स हो गए, गैस्ट्रोपोड्स हो गए, ये सारे हैं, जैसे कि न्यूटिलस है, ऑक्टोपस है, यहाँ पे देख सकते हैं एमोनाइट्स है। ये सारे ऐसे शेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। सभी की बॉडी पे शेल्स है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन उस सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर एक शेल हार्ड कैल्शियम की कैलकेरियस शेल डेवलप कर रखा है। इस तरह से आगे देखिए गैस्ट्रोपोड में, जिसमें घोंघे वगैरह भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सीपिया या स्नेल, इस तरह से नोडीब्रांकस, क्रोमोडोरिस या वेल्क। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो मोलस्का के अंडर आते हैं। मोलस्क इसकी तरह से एक और ब्रांच उससे मोलस्क के पहले निकलती है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे है हॉर्सशू वॉर्म है, हॉर्सशू के जैसे दिखते हैं, वॉर्म है। तो ये कुछ शेल भी है इसमें। तो लिंगुला लिंगुला लाइक टंग के जैसे दिखने वाला है कुछ। तो ऐसे और भी देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ब्रांचिंग हो रही है। तो कुछ स्पाइनोक्रीड एनालिड्स हो गए, स्पंकुलेट्स हो गए, जैसे इसमें देख सकते हैं अर्थवॉर्म वगैरह एग्जाम्पल है, जैसे अर्थवॉर्म है, रैग वॉर्म है, नेरिस जिसको बोलते हैं। जहाँ आगे देख सकते हैं इसमें आते हैं जैसे ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में होते हैं, जैसे हिरुडिनेरिया है, जोंक जिसको बोलते हैं, या यहाँ पे पीनट वॉर्म है, स्पंकुलस है जैसे नाम इनका। तो ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रिमिटिव सिंपलर फॉर्म में हैं। समय के साथ देखिए ब्रांचिंग होती है, समय के साथ एडवांस हो रहे हैं। तो ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है, इनमें प्लस वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है, सारे नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं इनको। तो इसी तरह से आगे देखते हैं इसमें एक्डाइसोन है, से देखिए कैसे दिख रहे हैं ये पेरिप्लस या नेमाटोड्स है। आगे देख सकते हैं ये वेलवेट वॉर्म भी बोलते हैं,
ये पेरिपेटस है, ये कनेक्टिंग लिंक भी है, ये वेल्वस इसमें स्टडी किया जाता है। तो आर्थ्रोपोड्स है, यहाँ पे देखिए ये सारे आगे आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो जॉइंटेड लेग्स, पॉडा लेग्स। तो आर्थ्रोपोड्स भी बड़ी वेरिएशन है, जैसे सेंटीपीड है, मिलीपीड है। देखा होगा यहाँ पे देखिए, मैं भी आपने कभी ना कभी देखा हो सेंटीपीड, कनखुजूरा भी लोग बोलते हैं इसको, स्कोलोपेंड्रा साइंटिफिक नेम है। मिलीपीड भी है, इसको टैकीपोडियम भी बोलते हैं। इस तरह से आगे मकड़ी आपने देखा होगा, तो कैलिसरेटा जो है, सेट्स हैं उसमें आते हैं, जैसे स्पाइडर है या स्कॉर्पियन है। इस तरह से आगे ये देख सकते हैं हार्वेस्ट माइट्स है, टिक्स एंड माइट्स, जो कि कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, भैंस की बॉडी में ये रहते हैं, एक तरह से उनके ऊपर ब्लड के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो इसी तरह से आगे इनमें देखिए आर्थ्रोपोडा में डिवीजन होती है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस इनकी बॉडी देखिए, थोड़ी सी इनकी बॉडी पे शेल हार्ड कवरिंग होती है। तो क्रैब वगैरह होते हैं, श्रिम्प वगैरह होते हैं, या झींगा मछली आप लोगों ने सुना होगा, झींगा मछली जो होती है, झींगा श्रिम्प्स, प्रॉन बोलते हैं, जो कि एक डिलीशियस डिश भी है, लोग बनाते खाते हैं। तो हेक्सापोडा भी है, हेक्सापोडा जिसके 6 पैर्स होते हैं, इसमें इंसेक्टा भी आता है, इंसेक्ट्स जितने भी है। तो फायर फ्रीट, इसको सिल्वर फिश भी बोलते हैं, बुकवॉर्म भी बोलते हैं, कीड़ा है जो कि बुक वगैरह किताबें, जो पुरानी रद्दी की किताबें हो जाती है उनमें ये सिल्वर कलर की होती रहती है। तो इसके साथ ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा, ड्रैगन फ्लाई का एस्ना बोलते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग है इंसेक्ट में, लेडी बर्ड बीटल, जो कॉक्सिनेला, एंड्स, फॉर्मिका, वास्प, वेस्पुला, बटरफ्लाई, फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, कॉकरोचेज है, क्रिकेट है जो हाउस क्रिकेट घरों में भी होता है, झाड़ियों में भी होता है। तो ये ग्राइलस, जैसे ये साउंड भी अजीब से साउंड भी निकालते हैं ये रात के में, अंधेरे में। तो ये ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि इंसेक्ट्स हैं, हेक्सापोडा हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो ये इधर हमने पढ़ ही लिया, ब्लू कलर की जितनी लाइनिंग है। तो और आगे देखते हैं, ये तो सारे प्रोटोस्टॉम से। अब यहाँ पे ड्यूट्रोस्टॉम्स है, तो ड्यूट्रोस्टॉम में देख सकते हैं फंजाई का इधर आगे भी है, देखिए यहाँ पे वाइट सैडल या जेली फंगस, ये जो ऑरिकुलेटा जो फंगस, जो कि कोई लॉग वगैरह, जो पुरानी लकड़ी का लट्ठा जो भी होता है, पुराना कटा हुआ पेड़ है, या लिविंग जो प्लांट भी होता है, कि अगर पुराना पेड़ होता है उसके ऊपर भी बरसातों के दिनों में ऐसे का चीजें फंगस ग्रो कर जाते हैं। मे भी आपने कभी देखा हो पुरानी लकड़ी, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं कई बार लोग इसको। तो ये ग्रो कर जाते हैं, ये फंगस है सारे, ये धीरे धीरे लकड़ी को खा के खत्म कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। तो आगे देखते हैं ड्यूट्रोस्टोम में इकाइनोडॉर्म्स है। तो इकाइनोडॉर्म्स में भी जो भी है, ज्यादातर समुद्र में सी अर्चिन है, स्टार फिश जिसमें आ जाता है, सी अर्चिन है, ब्रिटल स्टार है, ये सारे जैसे इधर स्टार फिश देख सकते हैं, स्टार लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में रहते हैं समुद्र में। तो ये क्राइनोइड्स, मेटाक्राइनस जो है कि ये भी पानी में रहते हैं समुद्र में। देखने में लग रहा है कोई ब्रांच वगैरह है, या कोई घास फूस का कोई पत्ता पौधा है, या कोई डाली है, लेकिन एक्चुअल में एनिमल है, नॉट प्लांट। तो इस तरह से सी अर्चिन जो है स्ट्रॉन्ग गाइलो सेंट्रो दस भी है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में रहते हैं। और इसका आगे चलते हैं ड्यूट्रोस्टॉम में ही आगे, जैसे लेंसियोलेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाती है इन ऑर्गेनिजम्स में, इनके प्रिमिटिव स्टेज में, इनके लार्वल स्टेज में या एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होती है, जिसमें जैसे कि पेट्रोमाइजन है, सेफलोलेप्सिस इसका नाम है। इस तरह से आगे देख सकते हैं इधर, इसमें एक है लार्वेशियन
ओइको प्लूरा या सी स्क्विरिट भी बोलते हैं, हार्डमानिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं आगे जो जितने भी ये लिखा है, ये कैसे डिफरेंट टाइप का फिश टाइप बॉडी बनने लगी यहाँ पे। पहले ऑर्गेनिज्म की शेप कुछ और होती थी देखिए, लेकिन जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो बॉडी जोड़ी लंबी स्लेंडर, आगे पीछे से पतली और बीच में चौड़ी फिश लाइक बॉडी बनने लगी। यहाँ पे देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिसमें शार्क आ गया, टाइगर शार्क हो गया। तो आगे जैसे और देखते हैं तो स्पॉटेड ईगल रे है, रे मेंटा रे, ये भी इनकी में भी स्टिंग होती है, खतरनाक होती है ये भी। एटो बैटस बैटस इसका नाम है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं स्टर्जियन, जो कि एसिपेंसर्स बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसकी जो पॉलीडोन पैडल फिश का नाम है। तो इस डिफरेंट टाइप के फिश में भी वेरिएशंस कितनी सारी हैं। तो और देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ट्राउट है ना, तो क्लाउन फिश है। और यहाँ पे देखते हैं कोलीकैंथस लेटिमेरिया है, और इधर यू स्टेनोटेरॉन लंग फिश है, ये भी कनेक्टिंग लिंक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए इसकी जो फिन है, फिन कुछ हद तक इसके जो फोर आर्म एंड हाइंड आर्म है, फोर लेग हाइंड लेग भी बोलते हैं, उससे मिलती जुलती है। लंग फिश भी नाम है इसमें, ये जब जमीन पे भी सरवाइव कर जाती है कुछ समय के लिए। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। लैंड एनिमल अब यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे लगभग सारे वाटर में थ्राइव करते थे, वाटर में रहते थे, लेकिन अब यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें लेग लाइक, फुट लाइक, ट्रंक से जो है लेग की तरह से फोर आर्म या हाइंड आर्म, फोर लेग हाइंड लेग की तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनने लगे, डेवलप होने लगे समय के साथ। तो कुछ ऑर्गेनिज्म समय के साथ वाटर से, पानी से बाहर लैंड पे आ गए, तो वो अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो टेट्रापोडा फोर लेग्स इनमें डेवलप हो गए। तो देख सकते हैं एक्पेंथो स्टिगा नाम है। इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म से जो एम्फीबियंस बोले जा गए, एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। उनमें जैसे देख सकते हैं ये न्यूट है, ब्लू पॉइजन फ्रॉग है, या एपोडॉन है, टिफ्लोनेक्टस, या तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एम्फीबियंस है। से फ्रॉग भी आता है, टोड है, एम्फीबियंस है सारे। तो आगे देखते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस है, और निथोराइंकस इसका नाम है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो डक के जैसा इसकी बिल है, लेकिन प्लेटिपस है, मैमल में आ जाता है, लेकिन ये एग ले करता है। तो इस तरह से मार्सुपियल्स है, यूथेरियन है, और उससे पहले ही रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी आ गए। तो एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स आ गए, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स बने। और तो रेप्टाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रेंग के चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जैसे टोर्टोइज है, टर्टल है, जैसे स्टार टोर्टोइज है, या देखिए यहाँ पे ये एलिगेटर, क्रोकोडाइल जितने हैं, डायनासोर भी होते थे कभी इन्हीं के अंदर। तो कितने तरह के इग्वानोडॉन, स्टिगोसोरस जो है, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी एग्जांपल के तौर पे। ये भी कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड दिस रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पे रेंग के चलते थे, जैसे टायरानोसोरस है, और ये ऑस्ट्रिच, डक, ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आपको पता है डायनासोर भी नहीं है, लेकिन इसके जो अवशेष हैं या इनके जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर खुदाई होने से कहीं ना कहीं मिली हैं, जिसे स्टडी किया गया है, कार्बन डेटिंग की गई है, जिससे पता लगा इनकी एज का, इनकी बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करके स्टडी किया गया है। इस तरह से देखिए बर्ड्स में भी आगे, सॉरी रेप्टाइल में आगे देखिए
ये हो गए। बर्ड्स आ गए आगे। तो बर्ड्स में डक आ गया, टुकन बर्ड जो होता है, देख सकते हैं पेंगुइन, किंगफिशर, किंग पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, फ्लेमिंगो है ना, वल्चर जो भी है, सारे बर्ड्स हो गए। तो रेप्टाइल के बाद बर्ड्स आ गए। रेप्टाइल के साथ साथ आगे देखिए यहाँ पे सारे ये टेराटोस है, किंग स्नेक है, ये भी रेप्टाइल्स, इग्वाना, ये भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। तो ये उसके बाद देखिए आगे यूथेरियंस में इधर मार्सुपियल, हमने मार्सुपियल ऐसे जो कि कोआला है, कैंगरू है, ये अपने में ही खास है। कुछ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, या किसी एक आइलैंड पे ही पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। तो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और, जैसे यहाँ पे डुगोंग है, एलिफेंट है, या ये आर्टवर्क है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैमल में भी है। और देखिए आगे कितने बैट्स हैं। तो बैट्स के अलावा भी यहाँ पे इवन टोड अंगुलेट्स और ऑड टोड अंगुलेट्स। अंगुलेट्स मतलब जो जिसके खुर होते हैं, जैसे बकरियों के खुर होते हैं, तो पूरे दो दो चार छः ऐसे डिवाइड होते हैं। जब हमारे 5 फिंगर्स हैं, ऐसे ही इनके 2 में होते हैं या 4 में होंगे। तो इवन टोड होती है, इनकी जो टो होती है यहाँ पे खुर बोलते हैं। जैसे बकरी होगी, या ये ऑरिक्स हो गया, या हिरन होगी, ये सारे, कैमल हो गया, हिपोपोटामस है, स्पर्म वेल है, सारे मैमल्स में ही आते हैं। दे कंटेन मेमोरी ग्लैंड। इसके अलावा आगे देखिए तो ऑड टोड में देखिए, ऑड टोड में राइनोसेरस है, या इक्वस जो हॉर्स को बोलते हैं। और आगे देखिए कार्निवोर्स, आगे ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं, कार्निवोर्स, फिश, मीट या मसल, मांस खाने वाले। तो देख सकते हैं जो बेयर है, लॉयन है, वुल्फ है। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या कुछ कैरेक्टर्स हैं इनमें जो कॉमन है। जैसे आगे देखते हैं यहाँ पे हेजहॉग है, स्ट्यू है, या मोल है, ये सारे ऑर्गेनिज्म। इसके साथ और ब्रांच है, आगे इसको ट्रेस करते हैं। जैसे रैट है, रोडेंट्स हो गए, रैबिट हो गए, रिक्टोलैगस जिसको बोलते हैं रैबिट को, या ट्री श्र्यू है, ऐसे जो पेड़ों पे रहती हैं। और प्राइमेट्स में आगे आगे देखिए एप्स आ गए। इधर रेड रिंग टेल लेम्यूर हो गए, एप्स हो गए, जिसमें चिंपैंजी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए एप्स में अल्टीमेटली हम ह्यूमन आ गए, होमोसेपियंस। तो हम इंसान लास्ट में बने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, और थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, एक दूसरे से आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक हमने सबको कवर कर लिया है। आई थिंक ये सबको विजुअल होगा, आप देख सकते हैं आराम से। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म कितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इस फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं, जो एनिमल की ट्री, एवोल्यूशन की ट्री, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए बनाया गया है, विद एग्जाम्पल, विद देयर फोटोग्राफ्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं और आपको ये समझाते हैं, जब बताते हैं, दिखाते हैं कि इन केस आप कभी पढ़ो तो इनमें आप कनेक्ट कर सको, लिंक कर सको ऑर्गेनिजम्स को, कि किससे कौन मैच करता है, किसके साथ किसकी रिलेशन है, या कब किसके साथ किसकी इवोल्यूशन है, या कब ये डेवलप हुए सिंग। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म कितनी ब्रांचिंग है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए,
ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपको दिखाऊं, आपके साथ नॉलेज शेयर करूं। थैंक यू।